नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राधा रानी की मृत्यु के वो रहस्य जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कृष्ण जी भगवान होने के बाद भी क्यों नहीं बचा पाए थे राधा रानी को? ऐसा कौन सा पाप हो गया था राधा रानी से जिसके वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई कृष्ण भगवान से? ये सारे रहस्य हम आपको बताएंगे, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, दुनिया में अगर सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया जाए तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम आता है। राधा कृष्ण के प्रेम की अटूट कहानी युगों के लिए अमर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं विवाह किया कृष्ण भगवान ने राधा रानी से, कौन सी ऐसी समस्या थी जो भगवान होकर के भी टाल नहीं सके कृष्ण जी, कैसे राधा रानी की मृत्यु हो गई कृष्ण भगवान के वियोग से, जानेंगे सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है, क्यों दुनिया राधा कृष्ण को सच्चे मन से पूजती है, ये सब आपको बताएंगे। कृपा करके आप सब वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज जो भी ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, राधा रानी उनके पूरे परिवार को खुश रखेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं राधा रानी के वो दिखद रहस्य। ये तो आप सभी जानते होंगे, श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण को उनके जीवन में सिर्फ दो ही चीजें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी हम सब की प्यारी राधा रानी। और बांसुरी भी इसलिए प्यारी थी क्योंकि बांसुरी में राधा रानी की जान बसती थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक कि श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से न लगा ले। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को सदैव अपने पास ही रखते थे, वो किसी दूसरे को अपनी बांसुरी नहीं देते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु क्या किसी पाप के कारण हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी ने मथुरा को छोड़ा, तो वहीं राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय ही द्वारका रुकी, मगर बाद में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही किसी वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और श्री कृष्ण भगवान का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय भी आया और श्री कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न हुई थी। श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा रानी ने मना कर दिया। फिर से श्री कृष्ण भगवान ने अनुरोध किया कि राधा रानी, आप कुछ तो मुझसे मांगिए। तब राधा रानी ने आखिरी बार बांसुरी बजाने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी ली और अपनी जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उन्होंने उस दिन बजाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा रानी आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी वह राधा रानी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में बांसुरी तोड़ के झाड़ियों में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में कभी बांसुरी या कोई भी वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण भगवान ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के साथ ही रहें। आपको आश्चर्य की बात बता दूं, आज भी बिना राधा रानी के पूजा के श्री कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा रानी को कई नाम दिए गए, राधिका, माधवी, केशवी, राजेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है।
जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी हैं। देवी राधा को कुछ लोगों द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्त्री रूप में माना जाता है। हर साल राधा रानी के जन्मदिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ राधा रानी लक्ष्मी का अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा को गोपियों के स्रोत और अनंत आत्माओं की माँ के रूप में बताया गया है। अगर आपको राधा रानी के बारे में जानना है तो आप वृंदावन जरूर जाएं और वहाँ की गली गली में राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के चर्चे आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ एक प्रेम मंदिर है, वहाँ जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि राधा रानी साक्षात वहाँ विराजमान है श्री कृष्ण भगवान के साथ। आपको ये भी बता दे दोस्तों, श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम को कोई मंत्र नहीं है, यह स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव सभी देवी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भी भजते हैं। आपने कभी किसी ईश्वर को महाशक्ति के पैर दबाते हुए नहीं देखा होगा, पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में लोट लगाते हैं। आपने ये गान तो सुने ही होंगे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्योंकि श्री राधा रानी साक्षात कृपा बरसाने वाली होती हैं। बहुत से पुराणों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा है कि राधा रानी उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती हैं। श्री कृष्ण भगवान को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं ले, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। दोस्तों, राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण भगवान के नाम के आगे राधा लगता है, यानी राधे कृष्ण। कोई रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहता है, जबकि रुक्मणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। दोस्तों, राधा रानी का नाम ऐसा है कि एक बार अगर आप नाम जपने में रुचि ले लें तो बस मन यही कहता है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, बस उनका नाम चलता रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी राधा रानी के नाम को 2 बार उच्चारण करने के कई लाभ बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति राधे राधे बोलता है, नकारात्मकता, बुरी शक्तियाँ, आसुरिक प्रवृत्ति आदि उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति का मन बड़ा ही शांत रहता है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं घेरती है, ना ही मानसिक पीड़ा होती है, क्योंकि राधा रानी उन सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति को पापी कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक या नीच योनियों में जाने से निजात पा लेता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की भगवान शिव, गरुड़ देव, इंद्रदेव और नाग देवता जीवन भर रक्षा करते हैं। तो आप भी दोस्तों प्रेम से जरूर बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राधा रानी आप सभी के परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और दोस्तों, इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, उसे देखना ना भूले। अंत में दोस्तों यही कहूंगी, जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण भगवान की। आप सभी पर उनकी कृपा दृष्टि बने।